Assalamu alaikum. My name is Mohammad Nurul Hassan. I am student of law. पिछले लेक्चर में हमने व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कंट्रीज नीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आगे वर्ड्स मीनिंग शो हो रहे होंगे, आप इसे नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके. ये आगे यूज़ होंगे हमारे आर्टिकल्स में. Today's our topic is Introductory Articles of Constitution of Pakistan 1973. That is, articles start from 1 to 6. अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल को. आर्टिकल फर्स्ट है. आर्टिकल फर्स्ट एड्रेस करता है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़ को. अब इसमें दो चीज़ें हैं, रिपब्लिक है और उसकी टेरिटरीज़ हैं. अब ये कैसे, जो फर्स्ट क्लाज है ये द रिपब्लिक के एरिया है. पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नाउन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हेयर इन आफ्टर टू एज पाकिस्तान. सिंपल है, पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है और रिपब्लिक है टू नाउन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब सेकंड क्लास, अब ये एड्रेस कर रही है टेरिटरीज़ को. पाकिस्तान की टेरिटरीज़ क्या हैं? अब पाकिस्तान की टेरिटरीज़ क्या हैं, उसमें पहले शामिल है प्रोवेंसीज़ हैं. प्रोवेंसीज़ कौन से हैं? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, द पंजाब एंड द सिंध. फिर अब टेरिटरीज़ में आ रहा है इस्लामाबाद. इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है. ये इन 4 प्रोवेंसीज से सेपरेट है और सेपरेट गवर्न की जाती है बाय फेडरल कैपिटल. इट इज़ अंडर फेडरल स्टेट. थर्ड पे बार है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज लाइक फाटा, वजीरिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान. ये सारे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज हैं, ये भी पाकिस्तान की टेरिटरीज में शामिल है. देन अब बात करते हैं, अगर कोई स्टेट पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहे, सेशन चाहे, तो कैसे होगी उसका प्रोसीजर. ये सब क्लास 3 में लिखा हुआ है. क्लास 3 में मजलिस शूरा पार्लियामेंट मेड बाय लॉ, कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसको ऐड करने के लिए पाकिस्तान में. आर्टिकल 2 है. आर्टिकल 2 में हम देखते हैं इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन. अब स्टेट है, इसका रिलीजन क्या होगा, क्योंकि हमारी स्टेट रिलीजियस है तो इसलिए इसका जो रिलीजन है ये आर्टिकल 2 में डिफाइन कर दिया गया इस्लाम है. बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान. अब आर्टिकल 2A है. आर्टिकल 2A ये एड्रेस करता है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन. जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन है ये सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा है. आर्टिकल 3 देखते हैं. आर्टिकल 3 एड्रेस करता है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन अब किसे कहते हैं? एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं इस्तेहसाल को. अब पहले एक्सप्लॉयटेशन समझ लेते हैं. कभी भी आपको आर्टिकल 3 तंग नहीं करेगा अगर एक्सप्लॉयटेशन को हमें समझ आ जाए. एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल कहते हैं. इस्तेहसाल ये है, एक्सप्लॉयटेशन ये है कि किसी को उसकी मेहनत और एबिलिटी के मुताबिक रिवार्ड ना देना. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है, उसने काम किया है 1000 रुपये की वैल्यू का. अब उसको हम पे करते हैं 750 रुपीज़. दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन. हमने इस्तेहसाल किया है, 250 रुपये का उसका हक मारा है. आर्टिकल 3 बहुत इम्पोर्टेंट है. ये इनडायरेक्टली एक राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है.
इंडिविजुअल्स के। अब एक्सप्लोइटेशन को अब हमने समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं। द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन, हर तरह की एक्सप्लोइटेशन को एलिमिनेट किया जाएगा स्टेट के अंदर से, ये स्टेट की ड्यूटी है। एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, वही बात आ गई है। अब आर्टिकल 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हेडिंग को देखते हैं। आर्टिकल 4 कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ईटीसी। इंडिविजुअल्स का राइट है कि उनके साथ डील किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। अब इसकी फर्स्ट क्लास को देखते हैं। टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज द इनअलाइनेबल राइट। ये इनअलाइनेबल का वर्ड मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी लिखवा दिए। इनअलाइनेबल का नाकाबिले इंतकाल, ऐसा हक जो मारा किसी भी सूरत ना जा सकता हो, ये वो हक है आर्टिकल 4 जो किसी भी सिटीजन का स्टेट नहीं मार सकती। इनअलाइनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। और ये सिर्फ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का राइट नहीं है, इसके आगे चले वो कहता है वेयर एवर ही मे बी एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। हर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसका भी ये राइट है। इन पार्टिकुलर नो एक्शन डिटरमेंटल टू द लाइफ, लिबर्टी, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with the law। किसी भी शख्स के पास ये 5 चीज़ें होती हैं। इसी के गिर्द जितने भी लॉज हैं इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल्स की लाइफ को, ज़िंदगी को, लिबर्टी उसकी आज़ादी को, बॉडी उसके जिस्म को, रेपुटेशन उसकी इज्जत को और प्रॉपर्टी को। ये 5 चीज़ें याद कर लें, जितने भी लॉज हैं उससे बाहर नहीं जाएंगे। दुनिया के तमाम लॉज इन 5 चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसमें लिबर्टी को, बॉडी को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को। सेकंड पॉइंट है नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ किसी भी शख्स को रोका नहीं जा सकता कोई काम करने से अगर उसको वो काम करने से लॉ नहीं रोकता। फॉर एग्जाम्पल 18 साल का एक लड़का या नौजवान जो लाइसेंस रखता है और वो बाइक चला रहा है प्रॉपर वे में, उसको कोई भी पुलिस वाला नहीं रोक सकता क्योंकि उसे लॉ रोकने की इजाज़त नहीं देता। लॉ ने उस काम ना करने की हद नहीं लगाई। और इसी तरह नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू दैट विच द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। किसी भी शख्स को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऐसा काम करे जिसकी लॉ करने की इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 5 देख लेते हैं। आर्टिकल 5 है कि लॉयल्टी टू स्टेट किस टाइप्स के राइट्स होते हैं। एक राइट वो होता है जो इंडिविजुअल्स का होता है और दूसरा राइट वो है जो स्टेट का है। जो आर्टिकल 5 है ये वन ऑफ द आर्टिकल दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का राइट को प्रोटेक्ट करता है। स्टेट का राइट क्या है कि स्टेट के साथ लॉयल हो एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एवरी सिटीजन ओबीडियंस हो। लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। पहले सिटीजन्स के हमने राइट पढ़े हैं, अब उसकी ड्यूटी है। अब हम सिटीजन्स की ड्यूटी को देख रहे हैं आर्टिकल 5 के अंदर। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द इनवायलेबल। जिस तरह इनअलाइनेबल वो हक है जिसे स्टेट किसी सूरत में मार नहीं सकती। अब इनवायलेबल वो ड्यूटी है जिसे फर्ज है हमारा एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान
और एवरी पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, ये ड्यूटी है हर वो शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद है, खा वो सिटीज़न है या नहीं है, कि वो स्टेट के साथ लॉयल हो, ओबीडियंस और कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के साथ। ये इनवायलेबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन का है, संगीन गद्दारी। अगर सबसे खतरनाक आर्टिकल कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, तो वो डेफिनेटली आर्टिकल 6 है। ये सबसे खतरनाक आर्टिकल है। अब हाई ट्रीजन, संगीन गद्दारी, ये किसे कहेंगे? फर्स्ट है एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स। इन सब के वर्ड्स मीनिंग हमने पहले ही कर लिए हैं, लिखवा दिया था मैंने, देख लीजिएगा। एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स। एब्रोगेट मनसूख करना, और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबियांस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट्स और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबियांस। अगर कोई बंदा एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है या सस्पेंड करता है या होल्ड्स इन अबियांस, कि उसे कुछ वक्त के लिए इल्तवा कर देता है या ऐसा कर देता है, आगे कहता है अटेम्प्ट्स और कंस्पायर, या ऐसा करने की कोशिश या कंस्पायर साजिश करता है, तो भी वो संगीन गद्दारी हाई ट्रीजन का मुजरिम होगा, गिल्टी होगा ऑफ हाई ट्रीजन का। द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स, यह दो कॉन्सेप्ट हैं। एक यूज ऑफ फोर्स क्या, कि फोर्स का यूज करना, और दूसरा है कि शो ऑफ फोर्स, फोर्स का शो करना। यूज और शो में बहुत डिफरेंस है। फर्ज करें एक बंदा है, उसने कहा कि मेरे पास बंदूक है, तुम मुझे फलां चीज़ दे दो। ये उसने भी शो ऑफ फोर्स का यूज नहीं किया। अब कोई बंदा अपनी पिस्टल निकाल ले और फिर कहे कि मुझे फलां चीज़ दे दो, अब उसने यूज़ किया है, फोर्स दिखाई है, यूज़ किया है। और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। सेकेंड है एनी पर्सन एडिंग और अबैटिंग। या तो उसकी मदद करता है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट, सबवर्ट, सस्पेंड और होल्ड इन अबियांस करने में, या उसकी मदद करता है या उसकी मुआवनत करता है, बाकायदा उसके साथ शामिल होता है। द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लास 1 जो बताया कि एब्रोगेट, सबवर्ट, सस्पेंड्स और होल्ड इन अबियांस शैल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, वो भी उसी तरह गिल्टी होगा हाई ट्रीजन का। अब है कि हाई ट्रीजन हो गया है, संगीन गद्दारी, इसकी सज़ा क्या है? अब सज़ा का इसको देखते हैं। फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं कि ये इतना ख़तरनाक है, कोई भी कोर्ट इसे वैलिडेट नहीं कर सकती। सब क्लास 2A ये कहती है कि हाई ट्रीजन को ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट आइन को तोड़ने पर किसी को वैलिडेट नहीं कर सकती कि इसने सही किया, इसे छुड़ा नहीं सकती। और इसकी जो सज़ा है, इसकी सज़ा का तयन मजलिस शूरा करेगी। लिखा हुआ है थर्ड पे मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट करेगा डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन करेगा? बाय लॉ प्रोवाइड, के लॉ प्रोवाइड करेगा फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। जो हाई ट्रीजन संगीन गद्दारी का गिल्टी होगा, उसकी सज़ा को मजलिस शूरा डिटरमाइन करेगा। अब रिव्यू कर देते हैं आज के दिन में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 1 द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, फिर सेकंड पे इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, थर्ड पे हमने पढ़ा है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशंस हैं वो डायरेक्ट पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2A। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल का खात्मा। उसके हम पढ़ा राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, के 4 ये है कि इंडिविजुअल्स का राइट है कि उनके साथ लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें डील किया जाए। 5 है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जो आर्टिकल 5 है ये राइट है
को प्रोटेक्ट करता है, जो कि गवर्नमेंट का राइट है, राइट ऑफ द स्टेट है ये। बाकी तमाम जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल राइट को, और ये आर्टिकल 5 प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट राइट्स को। अब आर्टिकल 6 है, ये हाई ट्रीजन का है। संगीन गिरदारी को हमने पढ़ा है, कोई एब्रोगेट करता है, सस्पेंड करता है, सबवर्ट करता है और होल्ड इन अबियांस रखता है तो वो हाई ट्रीजन का गिल्टी है या उनकी मदद करता है। तो अगर किसी बात की ना समझ आई हो तो बिला झिझक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस एंड स्पेशल थैंक्स टू माय टीचर सर राना इम्तियाज हुसैन एडवोकेट।